ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। तो आज की कहानी में आप सुनेंगे कि क्या हुआ था जब भगवान श्री गणेश ने एक औरत के रूप में धारण किए थे। एक ऐसी कथा जो शायद ही आपने सुनी हो। तो यह जानने के लिए इस कथा को अंत तक पूरा ध्यान से सुनिए और साथ ही साथ अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। आपने शायद ही सुना होगा कि गणेश जी ने भी स्त्री रूप धारण किए थे। जी हाँ, भगवान शिव एवं माता पार्वती जी के पुत्र गणेश जी का स्त्री रूप पुराणों में भी वर्णित है। गणेश जी के इस रूप में को विनायकी के रूप से जाना जाता है। धर्मो पुराण, दुर्गा उपनिषद और मत्स्य पुराण में भी गणेश जी के स्त्री रूप का वर्णन किया गया है। लेकिन कैसे और क्यों गणेश जी ने एक औरत का रूप धारण किए थे, उनका उद्देश्य क्या था, ऐसा क्या हुआ उन्हें एक औरत का रूप धारण करना पड़ा। यह कहानी बहुत ही रोचक है जो माता पार्वती और अंधक नामक एक दैत्य से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार अंधक नामक दैत्य माता पार्वती जी को अपनी अर्धांगी बनाने के लिए इच्छुक हुआ। अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसने जबरदस्ती माता पार्वती जी को अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की। लेकिन माँ ने अपनी मदद के लिए अपने पति शिव जी को बुलाया। तो भोले शंकर अपनी पत्नी को दैत्य से बचाने के लिए अपना त्रिशूल उठाए और राक्षस के आर पार कर दिए। लेकिन वह राक्षस मरा नहीं, बल्कि जैसे ही त्रिशूल से उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरने लगी तो एक एक खून की बूंद राक्षसी अंका के रूप में बदलती गई। तो भगवान को लगा कि यदि उसे हमेशा के लिए मारना है तो उसके खून की बूंद को जमीन पर गिरने से रोकना होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। भगवान भोले शंकर सोच ही रहे थे, लेकिन माता पार्वती जी को एक बात समझ में आ गई। वे जानते थे कि हर एक देवीय शक्ति को दो तत्व होते हैं। पहला पुरुष तत्व जो उसे मानसिक रूप से सक्षम बनाता है, और दूसरा स्त्री तत्व जो उसे शक्ति प्रदान करता है। इसलिए पार्वती जी ने उन सभी देवियों आमंत्रित किए जो शक्ति का ही रूप थी। तो देवी पार्वती के बुलाने पर हर देवी जहाँ तक वहाँ स्त्री के रूप में आ पहुँचे। उन्होंने राक्षस के खून को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने में समा लिया। उसके फलस्वरूप अंका का उत्पन्न कम हो गया। लेकिन ऐसा करने से भी अंधक के रक्त को खत्म करना संभव नहीं हो रहा था। लेकिन जब गणेश जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने आप को स्त्री रूप में बदल लिए और विनायकी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अंधक का सारा रक्त पी लिए। तो इस तरह से देवताओं की रक्षा के लिए अंधकार का सर्वनाश करना पड़ा संभव हुआ और उसके बाद उस राक्षस का अंत किए। गणेश जी के विनायकी रूप को सबसे पहले 16वीं सदी में पहुंचाना गया। उनका यह स्वरूप हुबहू माता पार्वती जैसा प्रतीत होता है। उसमें फर्क सिर्फ उनके सिर का है जो गणेश जी की तरह गजानन के सिर से बना हुआ है। तो आज की कहानी आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर, ताकि रोजाना की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।